हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का 1 पेज नोट देखने जा रहे हैं। मतलब कि अगर आप इस वीडियो को रिवीजन के पर्पज़ से देख रहे हैं तो भी ये आपके लिए यूज़फुल है। अगर आप इसको एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं उसके पर्पज़ से देख रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी, क्योंकि इसमें कम टाइम में हम पूरे चैप्टर को समराइज़ करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चैप्टर हमारा द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ये लिखा गया खुशवंत सिंह के द्वारा, और इसमें खुशवंत सिंह अपने ग्रैंड मदर के बारे में बता रहे हैं। ओके, तो उनके जो ग्रैंड मदर हैं वो कैसी हैं, यहाँ पे मैंने आपको बॉक्स में लिख कर बताया है कि वो फैट हैं, शॉर्ट हैं, बेंट हैं, मतलब झुक के चलते हैं, रिंकल्ड है, ऊँट है, कंटेंटमेंट है, मतलब सेटिस्फाइड है अपने लाइफ में, और हमेशा क्या करती हैं, भगवान की पूजा करती हैं, प्रे करती हैं उनसे, और अपने जो उनके पास रुद्राक्ष की माला है उसे हमेशा जपती रहती हैं। ओके, और क्या करती हैं, डॉग्स को फीड करती हैं, चपाती खिलाती थी, स्पैरोज़ को ब्रेड क्रम्स जो है खिलाती थी, स्पिनिंग व्हील चलाया करती थी। ये सब उनके कुछ कॉमन काम थे और उनका अपीयरेंस था। ओके, अब क्या होता है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो उनकी दादी थी ना वो बहुत ज़्यादा ओल्ड रिंकल्ड थी। तो राइटर ये बिलीव नहीं कर पाते थे कि उनकी दादी पहले यंग और प्रिटी हुआ करती थी। और हाँ, राइटर ये भी कहते हैं कि वो इंटरनली बहुत अच्छी हैं, मतलब ब्यूटीफुल हैं वो, बट वो प्रिटी बिल्कुल नहीं है। और कह रहे हैं कि जो उनके ग्रैंडफादर हैं उनकी पोर्ट्रेट लगी हुई है मेंटल पीस के ऊपर। ठीक है, तो क्या है कि उनकी जो पोर्ट्रेट है उसमें वो एक बड़ी सी पगड़ी पहने हैं, टर्बन एंड लूज फिटेड क्लोथ पहने हुए हैं। ठीक है, तो यही सब उनके बारे में बताया जा रहा है। अब क्या होता है, ये जो मैंने स्टोरी यहाँ पे वन शॉट ये नोट जो बनाया है इसको मैंने कुछ स्टेज में डिवाइड किया है। तो ये पहला स्टेज है हमारा, जब जो राइटर हैं एंड उनकी फैमिली जब विलेज में रहती थी। तो विलेज में जब रहते थे उनके फैमिली, तो क्या था कि उनके जो पेरेंट्स थे वो तो चले गए थे सिटी में। ओके, बट यहाँ पे कौन बचा, खुशवंत सिंह, मतलब राइटर और उनके ग्रैंड मदर। तो उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो सुबह सुबह राइटर को जल्दी जगा देती थी और उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाती थी, उनको रेडी करती थी, उनको प्रेयर सुनाती थी जिससे कि वो लर्न कर लें। ओके, एंड राइटर को भी पसंद था उनका वॉइस, इसलिए वो सुनते थे लेकिन कभी भी लर्न नहीं करना चाहते थे प्रेयर को। तो क्या होता था, ब्रेकफास्ट कराती थी, उनका स्लेट जो होता था, पेन, चाक वगैरह, इंक पॉट, ये सब कुछ उनको एकदम खोज के देती थी, पैक करके सब कुछ अच्छे से दे देती थी। ओके, और ब्रेकफास्ट में देती थी स्टील चपाती, मतलब कि बासी जो रोटी होती थी वो देती थी, उसके ऊपर बटर होता था एंड जो चीनी होती है वो स्प्रेड होता था। और कुछ चपाती जो थी, बासी चपाती, वो डॉग्स के लिए भी ले लेती थी, वहाँ पे जो स्ट्रीट डॉग्स थे। तो वो दोनों लोग साथ में ही जाते थे स्कूल, क्योंकि जो स्कूल था वो एक मंदिर से अटैच था। तो इस वजह से जो दादी थी वो स्क्रिप्चर्स, मतलब धार्मिक ग्रंथ पढ़ने के लिए जाया करती थी। और जब ये दोनों लोग पढ़ चुके होते थे, और राइटर क्या पढ़ते थे, अल्फ़ाबेट और प्रेयर्स उनको पढ़ाया जाता था। तो ये सब कुछ हो गया, जब वो पढ़ लेते थे तो घर पे फिर वापस आते थे, और जो डॉग्स होते थे वो एक दूसरे से झगड़ा किया करते थे, क्योंकि जो राइटर हैं वो और उनकी दादी वो चपाती जो है फेंक दिया करते थे उनके तरफ। तो उस चपाती के लिए डॉग्स आपस में झगड़ा करते थे। ओके, अब क्या होता है कि ये सब कुछ होता है, मतलब बहुत अच्छे फ्रेंड रहते हैं विलेज में। लेकिन अब स्टेज 2 आता है। स्टेज 2 जो हमारा है इसमें क्या होता है कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनको मतलब कि बुला लेते हैं शहर में। अब जब शहर में बुला लेते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे राइटर इंग्लिश स्कूल में जाते हैं, तो वहाँ पे उनके ग्रैंड मदर बिल्कुल भी उनके होमवर्क में हेल्प नहीं कर पाती हैं। वहाँ पे गॉड के बारे में कुछ नहीं बताया जाता है, सब कुछ इंग्लिश वर्ड होता है, साइंस का वर्ड होता है। तो इससे उनके ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा दुखी होती हैं। ठीक है, और एक बार क्या होता है, म्यूज़िक लेसन, मतलब कि वो कहते हैं कि मुझे म्यूज़िक लेसन मिला है, तो उस पर भी उनकी ग्रैंड मदर ज़्यादा खुश नहीं होती हैं। एंड आगे ये होता है कि जो उनके ग्रैंड मदर हैं उनके फ्रेंडशिप में इसमें चेंजेस भी आते हैं। हाँ, वो कॉमन रूम शेयर करते थे सिटी में। ओके, जब स्कूल में थे तो एक ही रूम में दोनों रहते थे, लेकिन फिर उतना ज़्यादा बॉन्ड उनका अच्छा नहीं था। अब जब म्यूज़िक लेसन की बात हुई तो उसके बाद से उनकी जो ग्रैंड मदर थी उनसे बहुत कम बोलना शुरू कर दी, मतलब ज़्यादा नहीं बोलती थी अब राइटर से। अब हमारा जो थर्ड स्टेज आता है
वो ये है कि अब राइटर जो है वो यूनिवर्सिटी जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो उनको उनका खुद का रूम मिल जाता है। अब बिल्कुल उनका जो फ्रेंडशिप है उनके ग्रैंडमदर के साथ वो एकदम टूट जाता है। ओके, अब ग्रैंडमदर भी एक्सेप्ट कर लेती हैं कि हाँ कोई बात नहीं, मतलब कि वो भी अपने अकेलेपन को एक्सेप्ट कर लेती हैं। ठीक है, उसके बाद होता ये है कि वो क्या करती हैं, अब स्पैरोज़ को फीड करती हैं, स्पैरोज़ को फीड करती हैं और मतलब उनको ब्रेड्स खिलाती थी, ब्रेड के पीसेस। ठीक है, और स्पिनिंग व्हील जो होती थी उसे चलाया करती थी, चरखा। तो ये सब कुछ काम था जो वो करा करती थी, और सुबह से लेकर शाम तक वो यही सब काम करा करती थी। और बीच बीच में स्पैरोज़ को फीड करने के लिए जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स होती थी, मतलब सुबह से शाम तक स्पिनिंग व्हील ही चलाती रहती थी। तो ये सारे कुछ काम थे जो कि वो बाद में करती थी एट द टाइम ऑफ यूनिवर्सिटी, जब राइटर गए। ठीक, अब क्या होता है कि नाउ नेक्स्ट हमारा ये है कि अब जो राइटर हैं वो क्या डिसाइड करते हैं कि वो अब जाएंगे फॉरेन कंट्री स्टडीज़ के लिए, अपने आगे की स्टडी के लिए वो फॉरेन कंट्री जाएंगे। तो जो दादी हैं वो बिल्कुल भी अपसेट नहीं होती हैं, बल्कि राइटर को ऐसा लगता है कि वो अपसेट होंगी, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। रेलवे स्टेशन जब छोड़ने जाती हैं उनकी दादी, तो वो बिल्कुल भी इमोशनल नहीं थी, कुछ बात नहीं करती हैं राइटर से, लेकिन उनको बस साइलेंटली किस करती हैं। ओके, और एक छाप जो है मॉइस्ट वेट, एक छाप जो है उनके किस का वो रह जाता है उनके फोरहेड पे, कह सकते हैं एक स्टैम्प। ठीक है, अब क्या होता है जब वो 5 साल बाद वापस आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं आफ्टर 5 ईयर्स। अब जब वो वापस आते हैं तो वो अपने ग्रैंड मदर से फिर मिलते हैं, क्योंकि जब वो पहले जा रहे थे तो उन्होंने सोचा हो सकता है कि अब आगे 5 साल के बाद जब मैं आऊँ तो ना मिलूँ, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। वो फिर से मिलते हैं अपने ग्रैंड मदर से। अब उनकी हैबिट जो है बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई थी, अभी भी वो किसी से बात नहीं करती थी, ज़्यादा स्पैरोज़ को ही फीड करती थी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे स्माइली बनाया, बिकॉज ये जो स्पैरोज़ को वो फीड करती थी वो उनका हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर होता था। ओके, मतलब आधा घंटा उनका सबसे अच्छा होता था पूरे दिन का जब वो स्पैरोज़ को फीड करती थी। तो अभी भी वो वही करती हैं 5 साल बाद भी। ठीक, स्पैरोज़ को फीड करती थी, स्पिनिंग व्हील चलाती थी। एंड सडनली क्या हुआ कि इवनिंग में एक चेंज क्या आया कि वो बिल्कुल भी प्रे नहीं करती हैं। वो क्या करती हैं, प्रे नहीं करती हैं। ओके, अब वो अपने आस पड़ोस की वुमेंस को इकट्ठा कर लेती हैं एंड क्या करती हैं, वो सबके साथ बैठ कर वो मतलब कि ड्रम बजाने लगती हैं। और वो जो ड्रम था ना, बिल्कुल उसकी स्किन जो है लूज़ हो गई थी और बहुत ज़्यादा टूटा फूटा जो ड्रम वो था, मतलब अच्छे कंडीशन में वो ड्रम नहीं था। तो उसको बजाती हैं पूरा, फिर दूसरे दिन क्या होता है, बीमार पड़ जाती हैं। ओके, अब बीमार पड़ जाती हैं, उनको माइल्ड फीवर मतलब हल्का सा बुखार हुआ रहता है, जो कि डॉक्टर कहते हैं कि आने वाले टाइम में मतलब कि आगे थोड़ा सा बस केयर करना है, फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि वो उसको डिफरेंट वे में सोचती हैं उनकी दादी, मतलब कि वो कहती हैं कि मेरा जो एंड है वो नज़दीक आ गया है, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो मतलब कहती हैं जो मैंने टाइम वेस्ट कर दिया है इन्जॉयमेंट में, मैंने जो अपना समय गंवा दिया है, अब वो आगे और अपना समय नहीं गंवाना चाहती। वो अपनी प्रेयर स्टार्ट कर देती हैं। ओके, और वो सबसे बात करने से भी मना कर देती हैं। ठीक, तो अब क्या होता है, वो बहुत ही शांति से अपने बेड पे बैठ जाती हैं और फिर से अपना जो प्रेयर है वो स्टार्ट कर देती हैं बोलना, और उनके हाथ में जो माला रहती है उसे जपना शुरू कर देती हैं। ठीक है, सब लोग उनको मना भी करते हैं कि ऐसा मत करिए क्योंकि आप बीमार हैं, लेकिन वो नहीं मानती हैं। आगे क्या होता है, और हाँ, एक बात और कि जो पहले मतलब कि वो ड्रम बजा रही थी तब भी सब लोग मना कर रहे थे, लेकिन वो नहीं मानी, क्योंकि पहले के ज़माने में ये होता था कि जब सोल्जर्स घर पे आते थे तो उनके स्वागत में ड्रम बजाया जाता था, गाना गाया जाता था। तो ऐसा उनकी दादी कर रही थी क्योंकि उनका पोता आया था। ठीक है, उसके स्वागत में वो ऐसा कर रही थी, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, वो बीमार पड़ गई। ओके, एंड अभी भी सब लोग मना कर रहे हैं कि प्रेयर मत करिए, आराम करिए, बट वो नहीं मान रही है। अब क्या होता है, धीरे से मतलब कि उनके हाथ से क्या होता है, जो रोज़री है वो छूटने लगती है, मतलब कि जो माला है वो छूट जाती है और गिर जाती है नीचे, और उनके लिप्स भी बंद हो जाते हैं। तो सबको पता चल जाता है कि अब वो नहीं रही। ओके, एंड आगे क्या होता है, उनका जो फेस होता है पूरा पीला पड़ जाता है। फिर उसके बाद उनको ग्राउंड पे लेटाया जाता है
ग्राउंड पे लेटाने के बाद उनको रेड श्राउड में एक कपड़ा टाइप का होता है उससे लपेट दिया जाता है। और फिर उसके बाद जब उनको ले जाना होता है तब क्या होता है, रास्ते में आधे रास्ते में स्पैरोज़ आ जाती हैं और वो सारी स्पैरोज़ जो है वहाँ बैठ जाते हैं, पूरे बिखर जाती हैं, ठीक है, तो फैल जाती हैं कह सकते हैं। अब क्या होता है, उनके ग्रैंडमदर की तो डेथ हो गई है, तो अब कौन उनको देगा ब्रेड के क्रम्स। तो राइटर की जो मदर होती हैं वो ब्रेड के छोटे छोटे पीसेस करके स्पैरोज़ को देती हैं। ओके, नाउ स्पैरो जो होती हैं बिल्कुल भी उसे टच नहीं करती हैं। एंड फिर जब ग्रैंड मदर के डेड बॉडी को ले जाया जाता है तो फिर वो स्पैरो जो होती हैं वो उड़ जाती हैं। एंड नेक्स्ट डे क्या होता है, जो स्वीपर होता है वो सभी जितने भी ब्रेड क्रम्स होते हैं उसको सब कुछ डस्टबिन में डाल देता है। तो ये तो थी आपकी एक छोटी सी समरी। ओके, सो जिसने वीडियो देखी है डिटेल एक्सप्लेनेशन में वही इसको समझ सकता है। एंड ऑल्सो अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सारे वर्ड मीनिंग है जो कि आपको समझना ज़रूरी है। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप वीडियो देखिए, बिकॉज ये रिवीजन के लिए था। ये आपको एक ओवरव्यू देगा कि अगर आप चैप्टर को पहली बार पढ़ने जा रहे हो तो आप ये देख सकते हो कि एक्चुअली में चैप्टर में होने क्या वाला है। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनल को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।